राम राम। धनु राशि के लिए बृहस्पति 14 तारीख 5वां महीना 2025 को क्या फल लेके आ रहे हैं जब वह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह समय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस समय में क्या इनको इनके भाग्य का साथ मिलेगा, अगर इनके मन में बहुत देर से इच्छा है मकान की, वाहन की, क्या वो पूरी होगी। धन के मामले में कैसे हालात रहेंगे, धन के नुकसान होंगे कि धन का लाभ होगा। नौकरी और व्यापार में तरक्की देखने को मिलेगी या वैसे के वैसे हालात एक साल के लिए रहेंगे। शनि देवता धनु राशि के लिए ढैया के रूप में आए हैं, लेकिन इस ढैया को अशुभ मत मानिएगा। यहां पर 4 चांद लगा देंगे बृहस्पति, आपका गोल्डन टाइम बना देंगे दोनों ग्रह मिलके। तो सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक विस्तार से देखिएगा कि आपके लिए यह बृहस्पति कैसे शुभकारी गोचर लेके आ रहे हैं एक साल का। जानते हैं क्या है वह जानकारी देर ना करते हुए। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे धनु राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर एक साल के लिए क्या फल देगा। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, ज्योतिष में जो रुचि रखते हैं, चाहे वो राशिफल हो या अपनी जन्म पत्रिका का विवेचन लोग करवाते हों, जो शनि ग्रह है वह 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं, 2.5 साल में। और गुरु ग्रह जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 साल के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। शनिदेव का काम क्या होता है? व्यक्ति को अनुशासित करना, व्यक्ति के पिछले जन्म के बुरे कर्मों का फल प्रदान करके उसका शुद्धिकरण करके उसे सही नेक रास्ते पे लाना और व्यक्ति को बिल्कुल अपनी जिम्मेवारियों का एहसास करवा देना। शनिदेव अगर आप अत्याचारी हैं, लोगों के साथ सही बर्ताव करने वाले नहीं हैं, तो बिल्कुल अलाइन कर देते हैं। अगर आप परिवार वालों के साथ सही ढंग से बर्ताव नहीं करते तो शनिदेव का समय जैसे ही आपके ऊपर आता है, या तो परिवार वाले आपको छोड़ देते हैं या खुद ही आप अपने परिवार को छोड़ देंगे। आप अगर व्यापार में शुद्धि नहीं रखते, लोगों को अशुद्ध चीजें देते हैं, लोगों की सेहत का ध्यान नहीं रखते, अगर खाने पीने की वस्तुओं का काम करते हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो हलवाई की दुकान हो, चाहे वो और भी किसी तरह का काम हो, तो जब ये शनिदेव आते हैं तो आपको अलाइन करके रख देंगे। आपके परिवार पर और आप पर ऐसे ऐसे कष्ट देते हैं कि आप तौबा करने लग पड़ते हो, ठीक है ना। और जब आपकी शुद्धि हो जाती है, आपको अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, आप नेक रास्ते पर चलने लग पड़ते हो, आप अपने काम के प्रति ईमानदार होने लग पड़ते हो, उसके बाद समय आता है जब आप शुद्ध सोना बन चुके होते हो बृहस्पति ग्रह का। बृहस्पति ग्रह जो कि सोने का कारक माना जाता है, बृहस्पति से ही गोल्ड देखा जाता है। तो गोल्ड का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। तो ज्योतिष में इसे गोल्ड का कारक कहा जाता है। तो फिर बृहस्पति ग्रह शनि की शुद्धि होने के बाद आपके जीवन में शुभ फल प्रकट करने के लिए आते हैं और बृहस्पति ग्रह जाने जाते हैं आपके जीवन में शुद्धता लाने के लिए, आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराने के लिए। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव हो तो इस भाव के कारक हैं बृहस्पति, तो आपको धन देने का काम करेंगे। किसी व्यक्ति के पास धन पर्याप्त है, संतान नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम के लिए वैसे शुक्र को देखा जाता है, लेकिन संतान कारक जो है यह बृहस्पति है, तो ये संतान देने का काम करते हैं। भाग्य, किसको जरूरत नहीं है भाग्य की, तो भाग्य का अधिकार भी बृहस्पति ग्रह के पास है। तो बृहस्पति इसके बाद देखिए, जीवन यात्रा जब व्यक्ति की पूरी हो जाती है, उसके शरीर की हड्डियां कमजोर, मांसपेशियां ढीली होने लग पड़ती है, तो व्यक्ति का एक ही लक्ष्य रह जाता है कि मैं इस जीवन में मोक्ष प्राप्त कर जाऊं,
ईश्वर के चरणों में समा जाऊं। तो यही बृहस्पति फिर आपको मोक्ष देने का काम भी करते हैं। तो धन, संतान, भाग्य, मोक्ष, और यहां तक कि यह भी कहूंगा यात्राएं, देश विदेश की यात्राएं भी बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आ जाती है। तो इतनी शुभता लिए हुए एक ग्रह जो कि हर साल चाल बदलता है, इसी बृहस्पति ग्रह के आधार पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। चाहे कुंभ हो, महाकुंभ हो, तो देवता इकट्ठे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यह ग्रह बन जाता है, जो कि देवताओं को भी अमृत प्रदान करता है और मनुष्यों को भी। तो इस ग्रह का राशि परिवर्तन कब होने जा रहा है? 14 तारीख 5वां महीना 2025 को। इसके बाद धनु राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर एक साल में क्या फल देगा, इस पर विचार करेंगे। तो यहां पर यह बात को समझिएगा, इस समय यह ग्रह, जब आपको वीडियो शायद मिलेगा तो वो मई महीना शुरू नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। तो यहां पर बृहस्पति ग्रह रहेंगे 14 तारीख 5वां महीना 2025 तक। तो इसके बाद यह यहां से ट्रांजिट कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आ जाएंगे मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में आने के बाद यह बृहस्पति धनु राशि वालों के लिए क्या फल प्रकट करेंगे एक साल के लिए। देखिए, धनु राशि खुद बृहस्पति की राशि है। तो एक बात को यह समझे, काल पुरुष के अनुसार यह जो राशि है यह भाग्य को रिप्रेजेंट करती है, ये आपके भाग्य को दिखाती है। यह राशि यात्राओं को दिखाती है, यह राशि उच्च शिक्षा को दर्शाती है, यह राशि आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पर कैसा है इसको दर्शाती है, और यह राशि आपके जीवन को भी अच्छा करने का काम करती है। तो इस राशि के आधार पर ही आपके जीवन में सुख दुख क्या आने वाले हैं ये निर्धारित होते हैं। और धनु राशि का आपने लोगो देखा होगा, एक घोड़े का शरीर और ऊपर से धनुष बाण लेकर खड़ा एक व्यक्ति। यह लोग अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल सजग सावधान होते हैं, लेकिन परफेक्शन की तलाश में यह व्यक्ति अपने जिंदगी में कई अहम मौके गंवा देते हैं। लेकिन यह बृहस्पति जैसे ही 14 तारीख को यहां पर आएंगे मिथुन राशि में, धनु राशि वालों को एक तो भाग्य वृद्धि देखने को मिलेगी। इनके जीवन में इस समय भाग्य का साथ जरूर मिलेगा इन्हें। जो इनके काम रुके हुए हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे अहम बात, यह भाव इनकी राशि के अनुसार सप्तम होगा, और इस समय अगर बुध ग्रह की दशा हुई और बुध किसी तरह से शुक्र ग्रह से संबंध बनाता हुआ, और बुध ग्रह किसी तरह से शुक्र ग्रह से संबंध बनाता हुआ, मंगल ग्रह से संबंध बनाता हुआ और बृहस्पति से दृष्ट होता हुआ, तो इस समय में अगर आपकी शादी पिछले काफी समय से रुकी हुई है, उस शादी के होने की भी संभावनाएं बन जाएंगी। यहां पर बृहस्पति आने के बाद आपकी डेली इनकम में बढ़ोतरी देखी जाएगी, भाग्य बढ़ेगा, शादी होने की संभावनाएं बनेंगी। इस समय में बेटियों की तरक्की होने वाली है, क्योंकि जिस राशि में यह आ रहे हैं यह राशि बुध की है। तो बुध मतलब बेटियां, बहनें, इनके जीवन में आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी। आपकी जो बहन होगी, आपकी जो बेटी होगी, उसके जीवन में सुख आएगा। इसके अलावा अगर आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका जो आई चलाई है रोज पर डिपेंड है, अगर आपका काम ऐसा है डेली इनकम के आधार पर ही चलता है, तो इस समय बढ़ोतरी होगी, इच्छा पूर्ति की संभावनाएं होंगी। देखिए, जब चंद्र को, क्योंकि राशि अगर आपकी धनु बनेगी तो चंद्र को बृहस्पति दृष्ट करेंगे, तो चंद्र मन का कारक है। मन में जो इच्छाएं हैं यह बृहस्पति इस समय उनको पूरी करेंगे, यह भी देखने को मिलेगा। और जो भी कामनाएं मन में हैं वो पूरी होंगी और इच्छा पूर्ति भी होगी। अगर आपकी कोई बहुत देर से कोई विश रुकी हुई है तो इस समय में पूरी होने की धनु राशि वालों के लिए संभावनाएं चल रही हैं। मान सम्मान इस समय में बढ़ जाएगा, ऐसा देखने में मिलेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी इस समय में, भाई बहनों से लाभ होगा। देखिए, यहां पर सप्तम दृष्टि यहां पर जा रही है और पंचम दृष्टि यहां पर और नवम दृष्टि यहां पर, मतलब ये जो भाव है भाई बहनों का है, ठीक है ना। तो इस समय में इनसे लाभ होने की संभावनाएं
बढ़ेंगी। अगर आपको लग रहा है काफ़ी समय से आप अपने भाइयों और बहनों पर काम कर रहे हैं और वो अपनी जिम्मेवारियां नहीं संभाल रहे हैं, तो संभालनी शुरू कर देंगे इस समय में। और इस समय में आपको धन के नुकसान भी हो सकते हैं, ये समझना है क्यों। क्योंकि यह बृहस्पति 18 के बाद 18 तारीख 10वां महीना है ना के बाद चले जाएंगे अष्टम भाव में। तो इस समय में यह अपनी उच्च राशि में तो विराजमान होंगे, जहां पर दृष्टि डालेंगे वह इनकी नीच राशि होगी, तो यहां पर थोड़े धन के नुकसान हो सकते हैं। लेकिन बाद में यही बृहस्पति वापस भी तो आएंगे ना, तो ये 5 दिसंबर को वापस मिथुन में आ जाएंगे, तो फिर कम मेहनत में अधिक लाभ होगा। इस समय में फिर आपकी लाभ की प्राप्ति बढ़ जाएगी इस समय में, है ना। तो यह देखने को अधिक मिलेगा कि कम मेहनत में अधिक लाभ होगा इस समय में। तो इस समय में है ना आपको क्या होगा कि मकान वाहन की इच्छाएं अगर आपकी अधूरी हैं इस समय में, इसी 50 दिनों में, ये बृहस्पति उसके लिए अहम किरदार निभाएंगे और इसमें आपको लाभ की प्राप्ति कर देंगे। तो यहां पर क्या है कि शनिदेव भी यहां पर ट्रांजिट कर रहे होंगे, तो शनि भी इनकी सहायता करेंगे, क्योंकि शनिदेव धनु राशि के अनुसार धन भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर आना मकान के लिए, वाहन के लिए धन पर्याप्त देने का प्रयास गुरु ग्रह की दृष्टि में आने के बाद करेंगे। तो इस समय में खर्चे भी बढ़ेंगे, क्योंकि खर्चे, पैसा आएगा तो खर्च होगा, क्योंकि यहां से ये ग्रह यहां पर 50 दिनों के लिए दृष्टि करेगा, तो धन के खर्चे तो बढ़ाएगा ही, तो पैसा आएगा, अच्छे कामों पे ही खर्च होगा, तो घबराने की कोई बात तो है नहीं, है ना। विद्या में आलस्य जरूर होगा। देखिए इस भाव के कारक होने के कारण बृहस्पति विद्या को लेकर थोड़ा सा आलस्य आपके अंदर पैदा जरूर करेंगे, और इस आलस्य के कारण कई बार होनहार विद्यार्थी भी थोड़ा पढ़ाई के संबंध में आलस करेंगे। लेकिन अगले साल में, जैसे कि 2026 में, ये समस्याएं ठीक हो जाएंगी विद्यार्थियों की, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब इस साल में टेंशन विद्यार्थियों के लिए रहेगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं वहां पर भी परेशानी इस समय में देखने को मिल सकती है। शत्रु परेशान कर सकते हैं। देखिए यह भाव है चंद्रमा का, आपके मन पर कई बार शत्रु की छोटी सी बात भी कही हुई बहुत लगेगी, और यह भाव में उच्च का बृहस्पति थोड़ा कमजोर माना जाता है, तो आपको यहां पर शत्रुओं से परेशानी जरूर मिलेगी, क्योंकि यहां पर पहले ही बृहस्पति गुजर के आ रहे हैं शत्रुओं के भाव से, यहां पर कुछ समय के लिए रुकेंगे फिर इधर आ जाएंगे। तो शत्रुओं से इस समय में सावधान, ज्यादा किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। अपनी दुनिया में मस्त रहो। जब आप तरक्की करते हैं तो तरक्की करते हुए व्यक्ति को देखकर उससे जलने भुनने वाले लोग बहुत होते हैं, जिनको जीवन में कोई काम नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति तरक्की नहीं कर रहा, सामने वाला तरक्की कर रहा है, तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस समय में अपने लिए वो गड्ढे खोद के बैठ जाते हैं। दूसरे का बुरा सोचते सोचते उनका अपना भाग्य इतना खराब हो जाता है कि दोबारा उनके लिए उठना मुश्किल हो जाता है। तो लोग दुश्मनी आपसे करेंगे, आपके लिए बुरा सोचेंगे, लेकिन हाथी की मदमस्त चाल से चलते जाओ आगे। फालतू किसी की तरफ ध्यान ना दो, अपने कर्म पर फोकस करो, क्योंकि इस समय में जो शुभता आपको बृहस्पति और शनि मिलकर देने वाले हैं, एक तरह से सुनहरा समय, काफी राशियों का सुनहरा समय, जैसे कि वृश्चिक राशि हो, जैसे धनु राशि हो, कुंभ राशि हो, इनका गोल्डन टाइम ला रहे हैं, है ना, शनिदेव और बृहस्पति देव मिलके। तो आप अपने उस टाइम पे फोकस करें, ना कि ऐसे लोगों की तरफ जो आपको आपके लक्ष्य से भटका रहे हो। तो अपनी मेहनत बढ़ा दें और फालतू लोगों से ध्यान हटा लें। यहां पर अगर आपको बुध ग्रह की महादशा होती है तो व्यापार और नौकरी का तरक्की देखिए, आनंद लीजिए। शनि ग्रह की होती है अगर आपको महादशा अंतरदशा, मकान बनेगा, वाहन आएगा, भूमि भी खरीद सकते हैं। शुक्र की हो तो आपकी शादी को लेकर बहुत अच्छी चीजें आपके साथ घटित होंगी, इच्छाएं पूर्ण होंगी, यात्राएं आपको सूर्य देव दे देंगे, मंगल देव दे देंगे। ऐसा शुभ समय आपकी संतान के लिए भी ये तरक्की कारक बन जाता है। और जो लोग देखिए अपने जीवन में ऐसे चल रहे हैं कि उनको इस समय में सेहत को लेकर परेशानियां
देखने को मिल रही है। कई लोग ऐसे होंगे जो सेहत को लेकर भी परेशान हैं, तो इस समय में बृहस्पति की दृष्टि चंद्र राशि पर होने से सेहत में कुछ सुधार तो होगा, लेकिन अगर आपका धनु लगन भी साथ में होता है तो सेहत में बहुत जल्दी सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, अगर आपको स्वास्थ्य के प्रति कुछ एक समस्याएं भी हैं तो डॉक्टर के मार्गदर्शन में रहें। देखिए, ओवरऑल यह शनि देव का जो गोचर का पहले हमने वीडियो निकाला था, मतलब कैसा फल देंगे, और धनु राशि की बात कर लें, बृहस्पति कैसा फल देंगे, अच्छा ही है, कोई चिंताजनक बात नहीं है। यहाँ पर अच्छे समय की तरफ ही आप बढ़ रहे हैं मुख्यतः, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो ये वीडियो आधारित था धनु राशि के लिए गुरु ग्रह का गोचर 1 साल का समय 2026 तक के मध्य का अच्छा ही रहने वाला है, इस पर आधारित है। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं, क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।